अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है सबका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मीना ब्यूटी प्लेस। आज हम आपके लिए एक बहुत ही सॉफ्ट और बड़ी सी डिसेंट सी लुक मेकअप की लेकर आ रहे हैं। हमने सोचा कि सबसे पहले आप आईब्रो नीट कर लें। आईब्रो नीट करने के बाद हमने इन्हें लेंस यूज़ करवाए हैं और आईब्रो देखें आप बहुत अच्छे से नीट हो गई है। लेंस आपकी लुक को बहुत अच्छे से इन्हेंस करते हैं। अब हमने प्राइमर स्टार्ट कर लिया है। फेस पे प्राइमर लगा दिया है हमने। आइज़ का पहले हम मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने कंसीलर लगाया है। ये मिस रोज़ का कंसीलर हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम काशी का ये चोको ब्राउन शेड यूज़ कर रहे हैं आइज़ की डक्ट के लिए। और अच्छे से आपने इसको ब्लेंड करना है। बिल्कुल आपने डी शेप में इसकी ब्लेंडिंग करनी है और फिर फ्लफ़ी ब्रश के साथ आपने अच्छे से स्मूथ सी ब्लेंडिंग करनी है कि कोई भी हार्श लाइन आपको नज़र ना आए। जितनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी उसी हिसाब से आपका अच्छा मेकअप नज़र आएगा। आहिस्ता आहिस्ता आपने डार्क शेड की तरफ जाना है। सबसे पहले आपने लाइट शेड लेना है, फिर स्लो स्लो डार्क की तरफ जाना है। फिर हम आईब्रो नीट करेंगे। अच्छे से आईब्रो नीट करने के बाद आपने उसको किसी फ्लैट ब्रश के साथ फ्रंट वाले एरिए को अच्छे से कवर कर लेना है। और आईब्रो की फिनिशिंग बहुत अच्छे से आपने करनी है। आपने कंसीलर को अच्छे से आइज़ पे लेके स्प्रेड करके उसमें कोई भी लाइंस ना हो, कोई भी इस तरह की हार्श चीज़ ना हो। आपने बिल्कुल सॉफ्ट और हल्के हाथ से पाउडर लेके आपने उसको उसके ऊपर कर लेना है कि लाइंस वगैरह ना पड़े। ब्लेंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर साइड से आपने हल्का सा वही शेड लेके उसको अच्छे से ब्लेंड कर देना है। जो इसकी लाइंस है वो नज़र ना आए, इसी तरह हमने हल्का सा ग्लिटर, सॉफ्ट ग्लिटर बिल्कुल आपने यूज़ करना है। आपने प्रेस नहीं करना, लाइट लाइट सा आपने दबाना है और बस जस्ट आपने ग्लिटर को ऊपर रखना है। अगर आप ज़्यादा दबाएंगे या करेंगे तो फिर उसमें लाइंस पड़ने का मसला होता है। दोबारा से फिर आपने नीट करना है। अब हम आईब्रो को नीट करते हैं और आईब्रो को आपने हाइलाइट्स करना है। अब हाइलाइट्स कर देंगे, सिर्फ आपने इसी एरिए को हाइलाइट्स करना है जहाँ पर ख़म होता है। अब लोअर लैशेस पे आपने अच्छे से ब्रश को लेके जो शेड हमने ऊपर लगाया है वही शेड हम लोअर लैशेस पे यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह आपने दूसरी साइड पे, और आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसी तरह हमने स्किन कलर की पेंसिल आइज़ में लगाई है, ये भी हमने मिस रोज़ की यूज़ की है। और लैशेस को आपने अच्छे से पहले कर्ल कर लेना है, फिर आपने मस्कारा करना है। मस्कारा आपका बहुत अच्छे से होना चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कोई भी इधर उधर ना लगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप वाटरप्रूफ मस्कारा यूज़ करें जो कि अच्छा लगता है। अब आपने हल्का सा लाइनर यूज़ करना है। ये हम सॉफ्ट लुक कर रहे हैं इसलिए लाइनर हम बाहर नहीं निकालेंगे, सिर्फ आइज़ के ऊपर ऊपर ही लाइनर लगेगा। नीचे अगर आपका कोई ग्लिटर डस्ट आउट हो जाता है तो आप उसको कंसीलर के साथ रिमूव कर सकते हैं। इससे नीटनेस बहुत खूबसूरत होती है। इसी तरह हमने लैशेस यूज़ किए हैं। लैशेस हम हाफ़ यूज़ कर रहे हैं, 3D लैशेस हैं। ग्लू हमने स्वीट टच की यूज़ की है। और लैशेस को आपने अच्छे से फिक्स कर देना और लैशेस के ऊपर फिर आपने लाइनर लेके लैशेस को नीट करना है। अच्छे से आपने लाइनर को नीट कर लेना है, कोई भी इसमें लाइंस करना। अब हम मस्कारा यूज़ कर रहे हैं। मस्कारा आपने बहुत अच्छे से करना है कि लैशेस में कोई भी वाइट चीज़ नज़र ना आए, जैसे कि बेस वगैरह पर अगर लग जाती है ना। अब ऐसे ही आपने लोअर लैशेस नीट कर लेनी है अच्छे से डस्ट आउट करके। अब हम प्राइमर यूज़ कर रहे हैं पूरे फेस पे। प्राइमर को यूज़ करने के बाद हल्की सी आप कोई भी स्टिक लेके उसको फेस पे हल्का सा स्प्रेड कर दें कि अगर कोई निशान वगैरह है या कुछ भी है ना एक्ने के तो वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद अब हमने बेस की एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी है। ब्रश के साथ भी आप कर सकते हैं नो डाउट, और आप स्पंज के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अब अपने अच्छे से ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब इसमें हम पेन केक यूज़ कर रहे हैं।
अच्छे से ब्लेंडिंग करने के बाद अब हम कॉम्पैक्ट यूज़ कर रहे हैं। कॉम्पैक्ट यूज़ करने के बाद अब हम कंटूरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। कंटूरिंग आप लिक्विड कर देंगे तो उससे बहुत नेचुरल और बड़ी अच्छी लुक आती है आपके मेकअप में और बहुत ही खूबसूरत लुक नज़र आती है। इसी तरह आप नोज़ की, चिक्स की, चिन की बहुत अच्छे से कंटूरिंग होनी चाहिए कि आपकी डबल टोन ना नज़र आए। अगर फोरहेड थोड़ा सा बड़ा है या कुछ इस तरह है तो आप हल्की सी कंटूरिंग फोरहेड की भी यूज़ करें। अच्छे से फिर आपने उसको टैप टैप करके उधर ही ब्लेंड करना है, आपने हटाना नहीं है, रगड़ना नहीं है, ठीक है। आइज़ को हाइलाइट्स करने, दोनों साइड से अच्छे से हम हाइलाइट्स कर रहे हैं। फोरहेड को भी हाइलाइट्स करें, नोज़ को। हाइलाइट्स आपकी बहुत ही अच्छी होनी, यही कंसीलर के साथ, मिस रोज़ का कंसीलर के साथ हम हाइलाइट्स कर रहे हैं पूरे फेस को। हाइलाइट्स दोनों साइड से अच्छे से आपने नीट करनी है। अब हाइलाइट्स को आपने अच्छे से उधर उधर ही आपने ब्लेंड करना है, रिमूव नहीं करना। अच्छे से ब्लेंड हो गया, देखिए कितने अच्छे से ब्लेंडिंग हो गई है। टैप टैप करके आपने ब्लेंडिंग करनी है। अगर स्पंज आइज़ के पास नहीं जाता तो आप फिंगर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से ब्लेंडिंग होने के बाद आपने इसको अच्छे से फिनिशिंग देनी है। अब हम इस पर दोबारा से लूज़ पाउडर यूज़ कर रहे हैं कि जो हमने फेस हाइलाइट्स किया है वो अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद दोबारा से फिर हम कॉम्पैक्ट यूज़ कर रहे हैं। पहले आपने लूज़ पाउडर यूज़ किया, फिर आपने कॉम्पैक्ट यूज़ करना है। उसके बाद हम पिंक कलर का ब्लश ऑन दे रहे हैं शाइन में। ये भी मिस रोज़ का ब्लश ऑन है। अच्छे से आपने इसको ब्लश ऑन करना है कि आपका फेस शाइन और ग्लो करे। उसके बाद आपने अच्छे से ब्लेंडिंग कर देनी है कि कोई लाइंस वगैरह नज़र ना आए ब्लश ऑन में। अब देखिए कितना अच्छा ब्लश ऑन कर लिया है। उसके बाद आपने कोई भी लाइट कलर का आप हाइलाइट्स यूज़ कर सकते हैं। गोल्डन भी आप यूज़ कर सकते हैं, वाइट भी आप यूज़ कर सकते हैं, सिल्वर हाइलाइट्स भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे कर हमने क्लेविकल बोन पे भी हल्का सा टच किया है। आइज़ को दोबारा से फिर नीट कर रहे हैं। यहाँ पे हल्का सा डस्ट आउट कर रहे हैं। अब हम लिपस्टिक यूज़ कर रहे हैं। लिपस्टिक हम मिस मडोरा की यूज़ कर रहे हैं। ये शेड नंबर 225 है। अच्छे से पहले आपने आउटलाइन करनी है, फिर उसके बाद आपने फिलिंग करनी है। अगर आप लिप्स की शेप नीचे से ऊपर की तरफ लेके आते हैं तो इससे आपके लिप्स की जो शेप है वो स्माइली लुक देती है, कि सैड लुक नहीं देगी। अगर आप ऊपर से लेके आते हैं तो फिर वो थोड़ी सी सैड लुक देती है। लिपस्टिक लगाने का भी एक तरीका होता है, आपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अगर लिपस्टिक इधर उधर लग जाती है कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप उसको डस्ट आउट ब्रश के साथ दोबारा से नीट कर सकते हैं। इसी तरह आपने अच्छे से लिपस्टिक को फाइन आउट करना है। और ये देखें अब हमने डस्ट आउट हल्की सी कर दी है। अब हम बालों की तरफ चलते हैं। उससे पहले हम लिप्स को थोड़ा सा ग्लॉस कर लें, इससे लिप्स की शाइन बहुत अच्छी लगती है। अब हम बालों की तरफ चलते हैं। इसमें अब हम देंगे लूज़ कर्ल। और ये है हमारी मॉडल की फ़ाइनल लुक। तो कैसा लगा आपको हमारा फ़ाइनल लुक? अगर आप मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको स्किन केयर, हेयर और मेकअप के अकॉर्डिंग कुछ भी सीखना तो कमेंट करें। बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।